दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ग्रुप डी से आईटीआई हटेगा या नहीं हटेगा, या ग्रुप डी में आईटीआई कंफर्म लागू हो गया है या नहीं हुआ है, तो टीचर आपको किस प्रकार से बर्बाद करेंगी इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इन्होंने ही टेक्नीशियन का सिलेबस चेंज करवाया। आपको पता होगा कि टेक्नीशियन में टेक्निकल भी पूछा जाता था, ठीक है, लेकिन अब टेक्नीशियन में टेक्निकल बिल्कुल भी हटा दिया गया है भाई। और टीचर्स जो है वो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड उसको घुमा फिरा के क्यों बता रहे हैं, पढ़ हो रहे हैं सही लेकिन उसको घुमा फिरा के बता रहे हैं कि भाई ये है वो है। तो सारा कुछ हम वीडियो में इनकी डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि रेलवे ने जो जारी किया है अपना नोटिफिकेशन, उसमें रेलवे ने क्या खुद बोला है। ठीक है, चलिए अभी लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है वो रेलवे का ऑफिशियल नोटिस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यानाकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता की क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्या रहेगा लेवल 1 में भर्ती के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा क्या गया है, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि एनसीवीटी द्वारा जो होता है ना प्रमाण, यानी कि मिलता है जो है एनसीवीटी द्वारा एनएससी सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के सहित, यहाँ पे भी लिखा गया क्या के सहित 10वीं उत्तीर्ण, यानी कि 10th पास प्लस में एनएससी ये होना चाहिए। या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह पे आ लगा गया है, उसके बाद आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यही लिखा गया है कि आपका 10th पास प्लस में एनएससी रहना चाहिए, और यहाँ पे देखिए 10th पास प्लस में आपका जो है आईटीआई रहना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसका मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऑफर आया है, बहुत बड़ा ऑफर, जो कि आज रात तक यानी कि 12 बजे रात तक ही यानी कि वैलिड है ऑफर। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। देखिए इनकी तरफ से ऑफर आया सिलेक्शन सीजन सेल, ठीक है, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो जो रहेगा 699 वाला 439 में मिलेगा, और यहाँ पे लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो जो रहेगा वो 999 वाला 554 में मिलेगा। ठीक है, जब आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा ना सुनील 10, तभी आपको यहाँ पे 12% लिखा है, लेकिन आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको जो है यहाँ पे 699 वाला 13% डिस्काउंट के साथ आपको जो है 434 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 439 लिखा गया है, लेकिन आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा, 434 में मिल जाएगा। और ये वाला भी आपको यानी कि और कम में मिल जाएगा जब आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा सुनील 10 तब। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लोग लीजिएगा, आप ईयरली लीजिए चाहे पास प्रो लीजिए, आप लाइफ टाइम वाला, ठीक है, टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लीजिएगा तो देखिए आप बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, प्लस जितना भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम होता है आप सभी का टेस्ट लगा सकते हैं। आप जितना बार चाहें उतना बार टेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड आप अटेम्प्ट उसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पीडीएफ जो रहेगा वो आप यानी कि एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाद जो सोल्यूशन रहेगा वो भी आप लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी इनका तरफ से ऑफर चल रहा है, ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा, और देखिए आज रात से यानी कि आज 12 बजे रात के बाद से प्राइस जो है 699 हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं आप लोग जो है जल्दी से यानी कि खरीदना चाह रहे हैं जो वो लोग खरीद लीजिए। ठीक है, अभी क्योंकि ये बाद में यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि फिर इसका दाम जो है 699 हो जाएगा, और ये ऑफर यानी कि बार बार आने वाला नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग जाकर के बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग खरीदते समय सुनील 10 का कूपन कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। अब चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए, यानी कि देखिए 2018 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, और जो 2019 में वैकेंसी आया था, ठीक है, उसमें एक बार छूट यानी कि दिया गया था। ठीक है, जिसमें यानी कि 10वां पास का यानी कि कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 10वां पास वाले वहाँ पे भर सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रेलवे में नीचे क्या लिखा है, आप लोग यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 एवं 2019 में हो रही भर्तियों के लिए ही है। ठीक है, यानी कि जो ये दिया गया था एक बार 10वां पास के लिए, यानी कि एग्जाम्पशन जो दिया गया था वो केवल एक ही बार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जितना भी आएगा यानी कि सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, उसके बाद हो गया कैटरिंग विभाग में जो भी यानी कि लेवल 1 के पे मैट्रिक्स है, उसमें भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी सहित 10वीं उत्तीर्ण, यानी कि 10वां पास प्लस में एनएससी यहाँ पे होगा। ठीक है, या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी, यहाँ पे यही लिखा गया है। ठीक है,
और आगे ये भी यहाँ पे बोला गया है सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। यहाँ पे गाइस देखिए रेलवे के द्वारा यही बताया गया है कि हमने जो है केवल एक बार यहाँ पे छूट दिया था, यानी कि 2018 का 2019 का वैकेंसी में यानी कि दिया था छूट, ठीक है। उसके बाद जितना भी भविष्य में होगा 15/6/2019 के बाद 10th पास प्लस में NSC रहेगा और यहाँ पे 10th पास प्लस में ITI रहेगा, ठीक है। रेलवे ने खुद बोला है कि 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा तो फिर 10th पास प्लस में यहाँ पे ITI रहेगा। तो जो टीचर लोग हैं वो यहाँ वाला गलत क्यों बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा ना उनका वीडियो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे लिखा गया है कि 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप और 10वीं पास प्लस में ITI, लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं 10वीं पास है, नहीं तो फिर यहाँ पे ITI है, नहीं तो फिर 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो क्या एक तरह का हो गया कि वो इशारा कर रहे हैं अपना यानी कि जो भी यानी कि कोर्स वगैरह बेचने के लिए, ठीक है। मैं यानी कि कोई टीचर से यानी कि हमको कोई नफरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टीचर को यानी कि सम्मान करता हूँ। लेकिन हाँ देखिए अगर वो गलत बता रहे हैं तो हम लोग को उनको बताना यानी कि जरूरी है, क्योंकि भाई जब रेलवे ने खुद बोला है कि हम ITI रखेंगे, अप्रेंटिसशिप रखेंगे 10th के साथ में, तो फिर वो क्यों यानी कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 10th पास वालों के लिए भी यानी कि आना चाहिए और ITI वालों के लिए भी आना चाहिए, ऐसा क्यों यानी कि बोल रहे हैं, ठीक है। और एक और नोटिस मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देखिएगा ये वाला, ये नोटिस जो है रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि वेस्टर्न रेलवे में है, अभी भी ये वाला अपलोड है, ठीक है। यही जो मैं आपको पीछे बताया हूँ यहीं पे बोला गया है कि यहाँ पे देखिए 2018-2019 में एक बार हम लोग छूट दिए हैं। उसके बाद 15/6/2019 के बाद जितना भी भर्ती होगा उसमें जो है यानी कि 10th पास प्लस में अप्रेंटिसशिप रहेगा, नहीं तो 10th पास प्लस में ITI रहेगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट यहाँ पे आगे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया यही कि ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज नोट द अबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। यही जो पीछे यानी कि हिंदी में जो मैं आपको नोटिस दिखाया हूँ ये वाला ने वही नोटिस है वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला रेलवे के द्वारा भी जारी किया गया, प्लस में ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट में अभी भी अपलोडेड है। तो फिर भी लेकिन टीचर यानी कि मान रहे नहीं रहे हैं, वो यानी कि जबरदस्ती होता है ना भाई, जबरदस्ती बोल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये टीचर्स आपको बर्बाद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इनका कहना है कि 10th पास वालों के लिए ही यानी कि आना चाहिए ये ग्रुप डी का भर्ती, जो कि बिल्कुल गलत है इनके अनुसार, ठीक है। 10th पास वालों के लिए केवल नहीं आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे 10th प्लस ITI, क्योंकि रेलवे ने खुद बोला है तो 10th प्लस ITI होना चाहिए। अब रेलवे आगे क्या करेगा वो बात का बात है, ठीक है। लेकिन ये टीचर्स लोगों को यानी कि बोलना नहीं चाहिए। इनके बोलने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग यानी कि यहाँ पे ये करने लगते हैं वो करने लगते हैं और इनके द्वारा यानी कि धीरे धीरे बात पहुंचता है रेलवे के अधिकारी तक, ठीक है। इनके चलते ही आपको पता होगा कि टेक्नीशियन में पहले होता था टेक्निकल का सिलेबस होता था, ठीक है। इनके कहने पर ही गाइस यहाँ पे का सिलेबस चेंज करवा करके, ठीक है, वहां से जो है टेक्निकल का पूरा यानी कि पूरा जो है सिलेबस हटवा दिया गया है। आपको पता होगा कि मिलने गए थे रेलवे बोर्ड की जो भी यानी कि मेंबर्स हैं उनके साथ मिलने गए थे बहुत सारे टीचर पटना के। आप ही समझिए कि भाई टेक्नीशियन नाम का केवल रह गया, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सारा नॉन टेक है। यहाँ पे जब टेक्नीशियन यानी कि जब टेक्नीशियन में यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा तो टेक्नीशियन कहाँ से कहलाएगा बताइए। और यहाँ पे जितना यानी कि फायदा होगा ना वो यानी कि नॉन टेक वालों के लिए ही होगा, ठीक। यहाँ पे अगर टेक्नीशियन में सिलेबस अगर टेक्निकल रहता तो क्या होता कि टेक्निकल कौन पढ़ता है, तो ITI जो करता है वही पढ़ता है ना। क्या होता है कि अदर कैंडिडेट जो रहते हैं वो यानी कि बाहर से प्राइवेट से ITI यानी कि करते हैं पैसा दे करके, उसके बाद यानी कि वो उनको यानी कि टेक्निकल से रिलेटेड उतना यानी कि मतलब नहीं रहता, ठीक है। जिसके कारण वो यानी कि इसमें बैठेंगे, अब उनका जो है इसमें यानी कि ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो है नॉन टेक यानी कि कैंडिडेट एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो ये यानी कि टेक्नीशियन में घाटा हम लोग को हो ही रहा है। डी में यानी कि ITI बोला गया है रेलवे के द्वारा, वो भी यानी कि ये भी यानी कि हटवाने का ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि तेज हो गया है, बहुत सारा यानी कि वीडियो वही वायरल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बर्बाद इस तरह से होंगे गाइस, क्योंकि देखिए जो भी 10th पास यानी कि अगर रख दिया जाएगा, मान के चलिए तो 10th पास वाला अगर भरेगा, जैसे बहुत यानी कि कोई भी 10th पास तो कोई भी यानी कि कितना भी क्वालिफिकेशन हो वो तो 10th पास किया रहता है, वो अगर फॉर्म भरेगा, वो अगर यहाँ पे मान के चलिए क्लियर कर लेता है, ठीक है, अगर क्रैक कर लेता है उसको सारा कुछ यानी कि आगे तक जाएगा, तो क्या करेगा एक सीट जो रहेगा ना वो यानी कि जिसको जरूरत चाहिए था, ठीक है, जिसको जरूरत चाहिए था उसका एक सीट इन लोगों को मार देगा। और इन लोग क्या होता है कि यानी कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले यानी कि रहते हैं तो उन लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं करते हैं, और तो अगर ज्वाइन करते हैं तो यानी कि रिजाइन कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि एक सीट जितना भी रहता है ना, जिसको जरूरत चाहिए था उस सीट को, जो यानी कि उस सीट को नहीं छोड़ता हमेशा के लिए, वो क्या करता है उसका भी यानी कि एक तरह से यानी कि जो है खराब हो जाता है वो सीट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टीचर जो भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोग समझ गए होंगे कि कौन लोग ऐसा यानी कि कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है वही उनको साफ साफ बताना चाहिए था, जो कि वो गलत बता रहे हैं वहाँ पे, नोटिफिकेशन पढ़ कर कभी गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या आगे अपडेट आता है रेलवे की तरफ से, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ गाइस, ये ऑफर आप लोग जो है भूलिएगा नहीं, जो है टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि सुनील 10 का यूज कीजिएगा, कूपन कोड आपको % का डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग जो है कूपन कोड का यूज कर सकते हैं सुनील 10 खरीदते समय। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।